सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष मैं एक विवादित जिज्ञासा रखने जा रहा हूँ। कुछ भक्तों ने जिज्ञासा की है और अधिकतर जो विधर्मी हैं या वे जो बिल्कुल तथ्यात्मक बातों को महत्व देते हैं और रहस्यवाद का खंडन करते हैं, उनकी एक जिज्ञासा है और आरोप है कि क्या हनुमान जी बचपन में सूरज भगवान को निगल गए थे। कथा है कि हनुमान जी जब बहुत छोटे थे तो सूर्य को निगल गए थे और पूरे विश्व में घनघोर अंधकार छा गया। फिर सभी देवताओं ने स्तुति की और बाद में सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इंद्र ने उनके ऊपर प्रहार कर दिया था, जिसकी वजह से फिर सूर्य को उगल दिया गया था। फिर देवताओं ने आशीर्वाद दिया, उनको अपनी शक्तियां दी, तो फिर हनुमान जी शक्ति संपन्न हो गए। अब यह घटना कहाँ तक सही है? जो रहस्यवाद को नहीं जानते, हम लोगों के शास्त्र में विशेषकर वेद के बाद, वेद उपनिषद के बाद जो शास्त्र बने उसमें बहुत सारी दंत कथाएं आई, रहस्यवादी कथाएं आई। तो ये कथाएं जो थी ये इसलिए आई क्योंकि तथ्यात्मक बातों को जो कवि होते हैं वो रहस्यात्मक ढंग से और दंत कथाओं के माध्यम से जनता के समक्ष रखते हैं। उनके पीछे छिपे हुए गूढ़ अर्थ होते हैं और जो उन गूढ़ अर्थ को नहीं समझते वे सामान्य सी भाषा में और चमत्कृत कर देने वाली भाषा में समझते हैं। तो इस तरह से दोनों का हल निकल जाता है। लेकिन जो तथ्यात्मक बातों को समझते हैं उनके लिए यह एक विडंबना हो जाती है। वे इसे नकार देते हैं कि ये कथाएं झूठी हैं। वे रहस्यात्मक कथाओं को झूठी कथाएं कह करके हटा देते हैं। तो प्रथम दृष्टया तो ये झूठी प्रतीत होती है निसंदेह, क्योंकि सूर्य इतना बड़ा है, हनुमान इतने छोटे हैं, तो कोई एक व्यक्ति कैसे उसे निगल सकता है और निगल उसकी आग इतनी ज़्यादा है। तो जहाँ पर इतना ज़्यादा तापमान है कि उसके लाख किलोमीटर पहले से ही आदमी जलने लगता है, तो कैसे उसे निगल सकता है? और फिर कैसे कोई उगल देगा उसे और हाथ से कैसे पकड़ लेगा उसे, गेंद समझ के कैसे उसे खा लेगा? तो अब यह जो कथा है इसे हम आध्यात्मिक अर्थ में समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम दृष्टया तो ये कथा अगर इस अर्थ में लें तो बिल्कुल झूठी है, निसंदेह झूठी है। परंतु इस अर्थ में ये लिखी ही नहीं गई है, क्योंकि लिखने वाला जो कवि होता है वो इतना भी नादान नहीं होता। वो कवि है, वो साहित्यकार है, तो उसे इतनी समझ तो होती है कि सामान्य आदमी किस बात को सच्ची मानेंगे, किस बात को पूरी झूठी बकवास मानेंगे। तो वो ऐसी बकवास कथा लिख करके अपने को बकवास सिद्ध नहीं करेगा, उसके पीछे वो एक रहस्य छिपाता है। इसमें रहस्य क्या है? देखिए, अध्यात्म में जब कुंडलिनी जागरण का प्रश्न उठता है तो उसमें सूर्य नाड़ी एक महत्वपूर्ण नाड़ी है जो हमारी शक्तियों का भंडार होता है। सूर्य नाड़ी काफ़ी गर्म नाड़ी होती है व्यक्ति में,
और सूर्य नाड़ी के जागने का मतलब है सूर्य केंद्र का हमारे जो नाभि केंद्र है, जो स्वाधिष्ठान का होता है, ये सूर्य केंद्र होता है और ये सक्रिय हो जाने पर भूख बहुत जोरों की लगती है। तो यह जो सूर्य केंद्र है जब जागृत हो जाता है, सूर्य नाड़ी इसे जगा देती है। और जब सूर्य नाड़ी जागती है, जो कि हमारा दायां स्वर है, यानी दाईं नाक से जो श्वास प्रश्वास आती है वो सूर्य नाड़ी की वजह से ही आती है, सूर्य नाड़ी के सक्रिय हो जाने की वजह से आती है। तो कथा यह है कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, भूख लगी बाल्यकाल में, तो भूख लगी यानी सूर्य केंद्र सक्रिय था व्यक्ति के भीतर, सूर्य नाड़ी सक्रिय थी और खा लिया, यानी वो जो सूर्य केंद्र है उस सूर्य को उसने खा लिया। तो हमारे भीतर जो गर्मी है, जो ताप है अत्यधिक, उसका जब सेवन कर लिया, उस सूर्य नाड़ी को जब उन्होंने पार पा लिया, तब जो है उनका प्रवेश ऐसी अवस्था में हो जाता है जब सूर्य नाड़ी को खा लेंगे, एक तरह से मतलब सूर्य की जो शक्ति है अपने भीतर उसको जब खा लेंगे तो शरीर के भीतर बहुत घनघोर अंधकार छा जाता है। और तब हम लोग के भीतर में जितनी शक्तियां हैं वे सब जो है हतप्रभ हो जाती हैं। और फिर पुनः जो है वह निश्चेष्ट अवस्था हो जाती है। पुनः उसकी जागृति के लिए ये वज्रपात होता है। इंद्र जो है वज्रपात करते हैं। इंद्र क्या है? इंद्रियों के राजा। हम लोग की जो इंद्रियां हैं, यानी ये जो कर्मेंद्रियां हैं 5 और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियां हैं। और इसके अलावा इनका जो राजा है वह मन है, वही देवेंद्र है। तो उसने प्रहार किया किससे? वज्र से। वज्र क्या है? वज्र बहुत बड़ी शक्ति होती है जिससे वह प्राण शक्ति है, उससे जो है प्राण का संचार हो गया। जहाँ निश्चेष पड़ा हुआ था व्यक्ति, पुनः वो जागृत हो गया। तो प्राण का संचार मन के द्वारा हो गया। और जब प्राण का संचार हो गया तब फिर जो कई देवी देवता जागृत हो जाते हैं। 33 कोटि यानी प्रकार के देवी देवता माने जाते हैं। तो ये जो 33 कोटि के देवता हैं, इसमें आदित्य भी है, चंद्र भी है, वसु भी है। तो ये सब जो देवता हैं 33 कोटि के, ये देवता इसे व्यक्ति को वर देते हैं, यानी शक्ति प्रदान करते हैं। तो वे जो शक्तियाँ होती हैं काफ़ी आध्यात्मिक, मानसिक, प्राणिक, हर तरह की शक्तियाँ होती हैं। तो वह पूर्ण जागृति व्यक्ति के जितने ऊर्जा चक्र हैं उनकी पूर्ण जागृति हो जाती है। तो पूर्ण जागृति हो जाने के कारण अब पूर्ण आध्यात्मिक वह व्यक्ति हो जाता है, वो भक्त हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, योगी हो जाता है, सन्यासी हो जाता है, वैरागी हो जाता है, ब्रह्मचारी हो जाता है। तो हनुमान इस अवस्था को प्राप्त हो गए। फिर 10 दिशाओं ने उन्हें वंदना की, सभी लोगों ने वंदना की और हनुमान जी वंदनीय हो गए, पूजनीय हो गए। तो इस कथा का यह रहस्य है। कवि आध्यात्मिक कथाओं को, उपनिषद की कथाएं हैं, वेद के तथ्य हैं, उन्हीं वेद के तथ्य को और उपनिषद के तथ्यों को कथाओं के रूप में पुराणों में इसका वर्णन किया गया है। यह बहकाने के लिए, किसी को भटकाने के लिए नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं ये भटकाने के लिए, बहकाने के लिए ये सब कथाएं रची। ऐसे ऋषि महर्षि जो होते हैं वैसे नहीं होते। वे किसी चीज़ को गोपनीय ढंग से कह सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का कहने का तरीका अलग होता है, स्वभाव अलग होता है। अगर कवि रूप में है तो वो इस तरह से लच्छेदार रूप से और अलंकृत रूप से रूपक बना करके कहता है। तो उन्होंने रूपक बना करके कहा है। अगर इसे हम आध्यात्मिक अर्थ में समझेंगे तो ही हम समझेंगे। हम लोगों के शास्त्र जो है वो आध्यात्मिक अर्थ में, और बिल्कुल तथ्य से तथ्य अगर देखना है किसी को तो फिर वह जो है वेद का ही अध्ययन करे, क्योंकि तथ्य से तथ्य वहीं पर मिल जाएगा। उपनिषदों का अध्ययन करे।
लेकिन यदि पौराणिक कथाओं को हम देखते हैं तो उसे हम साहित्यिक अर्थ में देखेंगे, रूपक और अलंकार के अर्थ में देखेंगे, और उसे बिल्कुल तथ्य के आईने में नहीं देखेंगे। अगर ऐसा देखेंगे तो फिर हम उसे समझ नहीं पाएंगे या फिर झूठा समझेंगे उसे कि यह झूठा है। तो यही हनुमान जी के इस कथा का रहस्य था। ओम हरि।